दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का कहानी स्टोरी के साथ। तो दोस्तों चलते कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम सुनील वैद है और मैं ब्रांड सिखर जाने वाला हूँ। मेरे पिताजी शिव जी के मंदिर में पुजारी है। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामान रास में खौफनाक भूतिया शक्ति ऐसे हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाऊँ। ट्रेन का साइलेंट बजे तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ हुआ दर्दनाक घटना तब घटी थी कि जब मैं अपने दोस्त बाकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तख्त में ट्रेन टिकट बुक किया और फटफट रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन निकलने का समय हो चला गया था। बाकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गया और मैं नाश्ता पैक करवाने में के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोड़े की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने के खड़े में पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अचानक शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बजा कि मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछल गया। बेकार में गया नाश्ता। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर पर तो धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह फौरन ट्रेन की ओर भागा और चली। ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बाकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गाड़ी देने लगा। वह बोला कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो गई तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का चंपन कर रहा था। ट्रेन में से रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त ने मस्ती में मस्त हो गए था। बाकुल और प्रदीप से मैंने तमाशा खाने की और पत्थर से धुआं निकालने की बात बताई, पर वो बात दोनों तो मुझे पर हम हंसने लगा। रात हो गई थी। हम अरे ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते तो गया। बाकुल और प्रदीप की अफेयर थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंखों खुली तो खिड़की से मैंने झाँका तो देखा कि बाहर चढ़िया के पास बाकुल खड़ा और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को झाँकने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झाँका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बाकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत में जमीन पर गिरा रखा है और उसके प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ था। मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए फौरन लगा। भगाता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बाकुल और प्रदीप गायब हो गए और वो बात दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उसे डरावना विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का अलग यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो बात चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे, हमारे रहने की जगह को तूने गंदा कर दिया, इसीलिए अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तेरे खून से वहाँ जगह साफ करवाएंगे। इतना बोलकर वो बात दोनों मुझे झाड़िया में खींचने लगे। मैं तो आदमहाक हो गया। तब फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकालने के तो कोई मेरी मदद को आइए। तभी अचानक ट्रेन का साइरन बजा और वो बात दोनों रहस्यमय या भूत लोग मेरे हाथ झड़कर घर भाग गए। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनों काफ़ी तेज सी थी। फिर मैं अपने मेरे ने डरते डरते खिड़की से झांका के लिए तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की थोड़ी सामने चढ़िया में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी और मैं आप में खौफ से अनगिनती था। मैं दहाड़ों मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बों के सारे मुसीबत जगह गया और तभी देखा कि बाकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं हैं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर भी उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का झोंकिया लिया था।
ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जगाते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूम पर ट्रेन का दर्दन हंसता कि यह मुझे पागल की जा रही थी, पर वापसी अपने पास की है। घर आने के बाद भी वह मुझे भूतिया चुड़ैल मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर लेकर जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगा कर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वह हाथ जोड़ा कर वह बोली, मेरे बेटे ने अनजाने में जो ये गलती की उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोग के मुक्ति के लिए इस सब में प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम घर चले गए। आज उस बात को 1 साल हो चुका है। वे जगह साफ कर कर आने के बाद कभी वह भूतिया लोग नज़र नहीं आए। मेरी मदद करने के लिए मैं अपने बाप का शुक्रवाद हूँ। लव यू पापा जी। तो कहानी इतने तक है। तो कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।